सिंपल सी छोटे कहते हैं ना मिडिल क्लास में भी कई कैटेगरीज होते हैं। मिडिल क्लास मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास है ना, तो मैं लोअर मिडिल क्लास से आई हूँ, जहाँ पे पापा एक मिल वर्कर थे और हम 6 भाई-बहन, है ना? तो और मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो मैंने कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं की और ना ही मैंने कोई इंग्लिश मीडियम से, मैं एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल होता है, मैंने वहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद मैंने नॉर्मल वर्नाकुलर मीडियम जो हिंदी मीडियम है, वो कहते हैं यहाँ पे, मैंने उससे अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और बट ये था कि बचपन से ही एवरेज स्टूडेंट रही। ऐसा नहीं कि कभी फेल हुई, मैं कभी फेल भी नहीं हुई और कभी फर्स्ट भी नहीं आया। तो मेरे बहुत सारे भाई-बहन यहाँ पे होंगे जो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि जिनकी लाइफ भी मेरे जैसी एवरेज थी, राइट? सो आई वाज़ लिविंग माय एवरेज लाइफ और लेकिन ये था कि एम्बिशियस बहुत थी। बचपन से यही था कि ज़िंदगी ऐसी हो कि जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ऑलवेज़ देयर शुड बी चॉइस ऑफ लाइफ। तो हमेशा भगवान से एक इच्छा थी कि भगवान एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मेरी ज़िंदगी में आए कि मैं अगर मौका मिले तो डेफ़िनेटली कुछ करूँ। तो मुझे ऐसा लगता था वो अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं जॉब है। तो मुझे बहुत जॉब पे बहुत विश्वास था कि जॉब एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मैं एक बार जॉइन कर लूँ, तो मेरी ज़िंदगी के सारे सपने वहाँ से पूरे हो जाएँगे, राइट? अ, ओके। सो बेसिकली क्या करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं जॉब अटेंड करने के बाद सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। कुछ लोगों के चैट आ रहे हैं तो आई वोंट बी एबल टू रीड इट, हम बाद में उसको कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब जॉब को स्टार्ट किया, तो मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में समझ में आया कि नो, ये तो वो जगह है जहाँ से हम सिर्फ़ अपनी रोज़ी-रोटी और बेसिक चीज़ों से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम चॉइस ऑफ लाइफ़ नहीं जी सकते हैं, राइट? ये तो वही है जगह है जहाँ पे 9 टू 6 एक चक्की की तरह, एक कोल्हू की बैल की तरह है जहाँ पे हम सिर्फ़ घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सुबह गए, शाम को आए, सुबह गए, शाम को आए। यहाँ पे तो ड्रीम पूरे होने वाले नहीं हैं। जिस एक्साइटमेंट के साथ मैंने जॉब को अटेंड किया था, राइट? वो एक्साइटमेंट धीरे-धीरे कम होने लगा बिकॉज़ इट दैट वाज़ द रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म। बट ये था कि एम्बिशियस थी, हमेशा ड्रीमर रही हूँ, बड़ा सपना देखती थी। तो ऐसा लगता था कि ज़रूर ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और डेफ़िनेटली वो करके दिखाएँगे और हर एक लड़की का एक सपना होता है कि जब भी उसका लाइफ़ पार्टनर हो, वो भी बहुत एम्बिशियस हो, वो भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें करे। तो ये सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश करती थी। हमेशा ड्रीमर कहते हैं ना अफ़र्मेशंस बोलना चाहिए, आपको ड्रीम देखना चाहिए। तो मेरी लाइफ में वेस्टीज के पहले ये सारी चीज़ें थी। मतलब बचपन से ही मैं ड्रीमर रही हूँ, विजुअलाइज़ करती थी चीज़ों को, अफ़र्मेट करती थी और हुआ भी वैसा ही कि ज़िंदगी में जो पार्टनर मिला मुझे, वो ही वाज़ वेरी एम्बिशियस, ही वाज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट ये था कि मेरे से ज़्यादा एम्बिशियस थे वो। क्योंकि अगर मैं अगर बताऊँ तो मैं एक नॉर्मल जॉब करती थी बट ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ में बिज़नेस होता था, उसके साथ-साथ में फिर उनके और एक बिज़नेस को उन्होंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। तो इतनी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहे थे अपने जॉब जॉब के साथ-साथ। तो मैंने कहा मेरा एक सपना तो यहाँ से पूरा हुआ और कहीं न कहीं मैं ये सारी चीज़ें जब मैंने अचीव की, है ना? तो वो कहीं न कहीं मैंने अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया और जब मैंने अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया तो मेरे सारे एम्बिशियसनेस खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को हमेशा थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल बनाइए सो दैट आप लोगों की मतलब आपको अगर अपना सपना पूरा करना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में व्हेन यू विल बी इन अनकंफर्टेबल मोड। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ जब मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई तो मैंने कहा कि देखो, जॉब को तो मुझे वैसे भी नहीं करना था, बट ज़िंदगी में ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए जहाँ पे सब कुछ हो। मतलब मुझे ये था कि मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहती। तो हुआ वही कि फैमिली जो जहाँ मेरे इन-लॉज़ थे, वो सभी लोग बिज़नेस बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करते हैं कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है सो वी विल हेल्प यू आउट, आपको हम फाइनेंस करेंगे और आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मुझे लगता था बिज़नेस वो जगह है जहाँ पे कोई बॉस नहीं होता और पैसा ही पैसा होता है। तो मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज़ होती है ना, जिसको इमिटेशन कहते हैं। उस ज्वेलरी बिज़नेस को भी मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को मैंने रन करना स्टार्ट किया। बट दूर के ढोल सुहावने निकले। रियलिटी में एंटर करने के बाद समझ में आया कि ये तो वो जगह है जहाँ पे पैसे जब तक लगाते नहीं है तब तक पैसे तो आते नहीं है, राइट? और दूसरी चीज़ है वहाँ पे जॉब में तो ख़ैर एक बॉस का टेंशन होता था, यहाँ पे तो कई सारे लेबर का टेंशन होता है। नो डाउट पैसे आए, लेकिन उसके साथ-साथ में हेडेक बहुत सारा
स्ट्रेस, बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें लाइफ में आ गई। तो मैंने कहा अब क्या करें? चलो ठीक है, अभी चॉइस से स्टार्ट किया है तो इसको करते हैं कंटिन्यू। और उसी टाइम पे 2015 के आसपास वेस्टीज मेरे हस्बैंड को जो हम पहले कंपनी मैंने की थी, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, बट बहुत सारे कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बहुत कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां आती हैं, लेकिन हमें चूज करना बहुत सही तरीके से आना चाहिए। तो वहां पे कुछ रीजन से था, तो हमने वो रिजाइन कर दिया था 2012 के आसपास ही। बट वेस्टीज को उन्होंने जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो ऑलरेडी उस कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार वेस्टीज को देख लो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि श्री करना चाहिए। मैंने कहा आपको करना है कर लीजिए, मुझे नहीं पसंद है लोगों से जाके मिलना उनके घर, मुझे नहीं पसंद है वो मीटिंग्स अटेंड करना, आपको करना है कर लिए। दो आई वाज़ एम्बिशियस, तो मैंने वो सारा किया था, बट मैंने कहा ना कंफर्टेबल हो चुकी थी, चीजें इजीली मिल रही थी ना, तो मैंने कहा आप कर लीजिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया, सोचो कितनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करते थे कि ही वाज डूइंग जॉब, देन पार्ट टाइम बिजनेस, एवरीथिंग वाज डूइंग टुगेदर, देन अगेन ही स्टार्टेड वेस्टीज बिजनेस। तो मैंने उनको पूछा कि अब क्यों करना है वेस्टीज, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। तो ये सेट की श्री, नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा, सब कुछ बढ़िया था, पौने 2 लाख की सैलरी आ रही थी। उन्होंने ये कहा कि नेटवर्क इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, जहाँ से हम अपनी फैमिली को सिक्योर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली। ये कंप्लीट एक ऐसा पैकेज है, जहाँ से हम पैसा, हेल्थ, टाइम, सिक्योरिटी एक साथ कमा सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को करना चाहिए, एंड ही हैज स्टार्टेड सैटरडे संडे जब भी उनको टाइम मिलता था, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। और मैं देखती थी, मेरा ट्रेडिशनल जॉब था, फिर एक छोटा-सा बच्चा मेरे हाथ में था, तो मैंने उसको भी सँभालती थी, बट ही वाज़ वेरी वेरी मच फोकस्ड इन वेस्टीज प्लान। सैटरडे संडे जब लोगों को, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, जब वो आराम करते हैं सैटरडे संडे, तो वो अपने बाकी के बिज़नेस के साथ में इस बिज़नेस को भी फोकस करते थे। और करते-करते पार्ट टाइम में सिर्फ सैटरडे संडे बिल्ड करते-करते वो गोल्ड हुए। बहुत अच्छा चल रहा था वेस्टीज का बिज़नेस। लेकिन कहते हैं अगला मिनट क्या होगा, तो जो लोग रिलैक्स कर रहे हैं और सोचते हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनना है। जो लोग सोचते हैं कि अभी कार लेने के लिए टाइम है, अभी कुछ प्लान सीखने के लिए टाइम है। तो जिनको ऐसा लगता है अभी हमारे पास बहुत वक़्त है, उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है कि टाइम को सही उपयोग करिए। बिकॉज़ टाइम इज़ प्रीशियस, और अगला मिनट क्या हो सकता है हम किसी को नहीं, हम बता नहीं सकते। अगर मैं इसको इस तरफ से कहूँ कि हमने सोचा कि 5वें दिन कुछ करेंगे ज़िंदगी के, लेकिन पता चला जब ज़िंदगी के पन्ने पलटे तो 4 ही दिन बचे थे, और आपको पता चल जाए कि आज चौथा दिन है तो क्या करोगे, राइट? तो हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है, और वैसे ही उनके साथ भी हुआ। ही वाज़ वेरी एम्बिशियस, सब कुछ बहुत अच्छे से करते थे, नींद कम होती थी, फिर भी ऐसा एक पैशन था, पता नहीं किस तरह से वो पैशन उनके अंदर आता था। वेस्टीज को करना, बाकी सारी चीज़ें करना, मीटिंग्स अटेंड करना, ग्रुप को ट्रेंड करना, और अचानक से एक नॉर्मल फीवर, डेंगू का, एंड वी लॉस्ट हिम, राइट? ऐसे टाइम पे जब जिसके घर में सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो, है ना? आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप घर के मेन अर्नर हो, है ना? आपके ज़रिए आपका घर चलता हो, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो, आपके ऊपर एक फैमिली की ज़िम्मेदारी हो, एक बच्चे की ज़िम्मेदारी हो, सा बाप मम्मी-पापा की ज़िम्मेदारी, और आप इस उस पिक्चर फ्रेम में ना रहो तो क्या होगा? कभी इस चीज़ को एहसास करना है, तो आधी रात को उठिएगा, और वैसे भी कई बारी वो वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, तो एक दिन एक एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आधी रात को उठिए और एक बार ध्यान से देखिए सभी को जो बहुत इत्मीनान से सो रहे हैं, राइट? आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, या वाइफ को मैं कहूँ आपके हस्बैंड, बहुत इत्मीनान से, उनके चेहरे पे एक सिकन नहीं है क्योंकि आप उनके साथ खड़े हो। लेकिन भगवान ना करे किसी रीज़न से वो आपके बीच ना रहे, तो क्या होगा? और समथिंग लाइक दैट इज़ हैपेंड विथ मी, वी लॉस्ट हिम, और पूरी तरह से दुनिया उजड़ चुकी थी, बिकॉज़ बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ था, फाइनेंशियल लॉस था, इमोशनल लॉस था, मॉरल लॉस था, सब कुछ खत्म हो चुका था, और हार्डली शादी के मुश्किल से पौने 5 साल ही कंप्लीट हुए थे, और हाथ में 2 साल का छोटा-सा बच्चा था। और इस टाइम पे सब कुछ जब खत्म हो चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे लोग आते थे, रोते थे, चीज़ों को रिवाइंड करते थे। हम अपने आप को चुप चुप कराने की कोशिश करते थे, फिर वो लोग आके उस चीज़ को याद दिला के उसको रिवाइंड करते थे, एंड देन बहुत सारी चीज़ें चलती रही।
आफ्टर 7 मंथ्स जब मैंने अपने आप को होश में सँभाला, क्योंकि इतनी कम एज में जब ये सारी चीज़ें हुई तो इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी टू। तो जब आफ्टर 7 मंथ्स जब मैंने अपने आप को कॉन्शियस गेन किया और मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग। और कई सारे लोगों ने राय दी कि जॉब कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। हस्बैंड के यहाँ से भी ऑफर आया कि आप कुछ बेसिक्स यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, बाद में आपको हम प्रमोट कर देंगे, आपको स्किल्स प्रोवाइड कर देंगे एंड यू विल बी एट हिज पोजीशन इन फ्यूचर। बट पता नहीं मन से वो आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री देखी है, मैंने भी ट्रेडिशनल बिजनेस करके देखा था। मैं हस्बैंड ने जिस जॉब को उन्होंने दिन रात दिया था, जहां से हाथ में उनके पौने 2 लाख के आसपास इनकम जो आती थी, वो पूरी तरह से उनके जाने के बाद खत्म हो चुकी थी। तो मन अंदर से गवाही नहीं दे रहा था कि मैं जॉब को ज्वाइन करूं, राइट। देन बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में चल रही थी, उथल-पुथल। घर में एक-दूसरे के साथ बैठते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था क्या करें। और खासकर स्पेशली अगर आज जो कुछ भी हो, एक छोटे से बच्चे की वजह से जो उस वक़्त 2 साल का था मेरी गोद में। मैंने कहा ठीक है, आज जो हुआ ठीक है, लेकिन अब मुझे जो करना है इसके लिए करना है, बिकॉज़ नाउ आई एम मदर एंड फादर बोथ फॉर हिम। तो मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देन एक दिन ऐसे ही मोबाइल पे चल रहा था, स्टेटमेंट्स चेक किए तो उस टाइम पे एक एक अमाउंट कंटिन्यू हर महीने आ रहा था। 6 से 7 महीने घर पे बैठने के बाद देन आई सॉ दैट इनकम वाज़ फ्रॉम वेस्टीज इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस बिज़नेस को मैंने दूर से ही मना कर दिया था, उस बिज़नेस से अगर कंटिन्यू पैसे आए, तो सोचो अपने आप में एक रिस्पेक्ट आ जाती कि नहीं आती। और जिस जिस जॉब को उन्होंने शिफ्ट्स में किया था, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नींद खराब करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, उस जॉब से ज़ीरो कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। अगले महीने क्या होगा पता नहीं। हाँ, नो डाउट उनकी कुछ सेविंग्स थी, वो सारी चीज़ें मिलनी थी। लेकिन जब तक वो मिलती उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब ईएमआई पेंडिंग हो, जब प्रीमियम्स पेंडिंग हो, जब घर चलाना हो, तो समझ में नहीं आता है। और उस टाइम पे कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। आएँगे लोग, खाली बोलने के लिए, लेकिन रियलिटी में जब उस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनली, उस वक़्त मॉरली, फाइनेंशियली हर तरह की ज़रूरत होती है और उस वक़्त कोई नहीं दिखता है। और फिर मैंने देखा कि जब एक ऐसी जगह जहाँ से कंटिन्यू पैसे आ रहे हैं, क्यों ना इसको समझा जाए, क्योंकि ये जॉब से कहीं दूर ज़्यादा है, एक ट्रेडिशनल बिज़नेस से भी ज़्यादा है ये। देन आई डिसाइडेड टू नो अबाउट इट। और फिर मैंने अपने अपलाइन को कॉल किया और मैंने अपलाइन को कहा कि मुझे इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना है। पेरेंट्स को मैंने मनाया। आप सभी लोगों को बता दूँ कि मैं एक उन ब्लेस्ड लेडीज़ में से हूँ जिनको बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। आज भी मैं अपने इन-लॉज़ के साथ में रहती हूँ। उनको मैंने कन्विंस किया कि इस बिज़नेस को इसलिए करना है कि पैसे तो ठीक है, मैं जॉब से भी जाके कमा लूँ। लेकिन जो इंसान जो दिन-रात भागता था अपने सपने को पूरे करने के लिए, अपने टीम के सपने को पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी को कुछ करने के लिए, तो वो इंसान के सपने को ऐसे कैसे मरने दूँ? अगर मैंने जॉब को जॉइन कर लिया तो उनका सपना तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने उनके सपने को पूरा करने के लिए इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और फिर धी पहले तो मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ से मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी है कर लेना लाइफ़ में। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाऊँगी, लोग प्रोडक्ट देखेंगे और प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन कि पसंद आ जाएँगे और लोग शॉपिंग करेंगे, मेरा कमीशन बनेगा और मेरी इनकम शुरू हो जाएगी। मैंने सिर्फ़ इनकम के लिए शुरू किया था और उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बट मुझे लगा कि इट्स वेरी ईज़ी, मैं तो आराम से कर लूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंजेस आया कि अपने ही लोगों ने मना किया। आप में से कई सारे लोग होंगे जो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के पास गए होंगे, अपने रिलेटिव्स के पास गए होंगे, अपने पड़ोसियों के पास गए होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों ने मना कर दिया होगा। सेम मेरे साथ भी हुआ, राइट? ऐसा भी टाइम आया जब मुझे सबसे ज़्यादा जिस फ्रेंड पे यकीन था कि ये तो पक्का कर लेगा, उस फ्रेंड ने आज तक का जॉइन नहीं किया है ना? लेकिन उस चैलेंज के आगे मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था। जब कहते हैं आपका ड्रीम बहुत बड़ा होता है, तो आप चैलेंज पे फ़ोकस नहीं करते हैं। नो डाउट बहुत ऐसी रातें निकली जब ऐसा लगता था मैं हार चुकी हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए इस बिज़नेस को, बिकॉज़ बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं। तो मैंने 2 काम किया हमेशा। एक अपने ड्रीम को हमेशा रीडिफाइन किया, जिसको मैं आगे अपनी ट्रेनिंग में कवर करूँगी। दूसरा, मैंने हमेशा अपनी अपलाइन के कम्युनिकेशन में रही। मैंने अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन को कभी भी छोड़ा नहीं। आई वाज़ ऑलवेज़ इन सबमिशन। और मैंने उनको खाली इतना कहा कि मुझे आप सिर्फ गाइड करते रहिए। ये प्रॉब्लम्स आते क्या करूँ? उन्होंने कहा, "श्रेय तुम्हें सच में सपना पूरा करना है?" आई सेड, "येस।" तो बोले, "ये सारे चैलेंजेस सबके साथ आते हैं।
तो मैंने कहा जब सबके साथ आते तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी आया है, और लेकिन जब इतने चैलेंजेस झेलने के बाद लोग सक्सेसफुल होते तो इसका मतलब मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 ही जगह जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिखती है, एक चाइना, दूसरा इंडिया और तीसरा फेसबुक। मैंने फेसबुक को एक्सप्लोर करना शुरू किया, बहुत रिजेक्शंस आए। शुरू के 2 तो 3 महीने तो ऐसा होता था कि लोग हाँ तो बोलते थे देखेंगे, लेकिन आज लगभग 2 से 3 साल के बाद वही लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो कई बारी कहते हैं ना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वेस्ट जा रहा है और हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर हम गिव अप ना करें, कनेक्टेड रहें, तो वही की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती और हमेशा हमारी मेहनत का रिटर्न हमें मिलता है। तो मैंने सोशल मीडिया, देन मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी, वहाँ से लोगों को मैंने कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। बस में बैठे जो बगल में लेडीज़ होती थी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। सोसाइटीज़ में जाके मीटिंग करनी शुरू कर दी। मतलब बहुत काम किया। ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता है फ्रेंड्स। वी हैव टू पे प्राइस फॉर द सक्सेस। कई बारी ऐसा होता था कि फेसबुक पे इतने कमेंट्स आते थे, रिवर्ट्स आते थे कि खाना सामने घंटों रखा रह जाता था, लेकिन मैं अपने उनको रिवर्ट करती थी, लेकिन खाने को ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब मकसद क्लियर ना हो तो पहले भूख लगती है, मुझे भूख नहीं लगती थी, राइट? मैंने उस टाइम बहुत वेट लॉस किया था, लोगों को लगता था कि ये तो सिर्फ काम, काम, काम कर रही है, बट उसका रीज़न कुछ अलग था, एंड दैट वाज़ रीज़न माय ड्रीम, माय हस्बैंड्स ड्रीम, राइट? पहला ऑब्स्टेकल ये, दूसरा ऑब्स्टेकल छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ के जाना और बहुत सारे लोगों के ताने सुनना, कितना छोटा बच्चा है, घर पे छोड़ के जाती हो, ये तो दूध पीता है अभी भी, है ना? तो ये सारी चीज़ें सुनती थी, लेकिन दिमाग में एक बात हमेशा गूँजती थी कि आज तो चलो ठीक है, ये रो लेगा, कोई बात नहीं, ये बड़ा होगा, और उस टाइम पे इसको ये नहीं याद आएगा कि मेरी मम्मा मुझे घर पे छोड़ के जाती थी। लेकिन ये बच्चा बड़ा होने के बाद कोई चीज़ माँगेगा या किसी बड़े स्कूल या कॉलेज में एडमिशन माँगेगा, तब मैं अगर उस पैसे को पे नहीं कर पाऊँगी और उसका रोना, तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। सो बेटर ये है कि ये अभी रो ले, चलेगा मुझे, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के जाना हर एक माँ के लिए बहुत दर्दनाक चीज़ होती है। जितने भी यहाँ पे मदर्स सुन रही हैं, मुझे इस चीज़ को वो रिलेट कर सकती हैं, बट अगेन टेम्परेरी पेन के लिए, है ना? टेम्परेरी पेन के लिए मैंने गिव अप नहीं किया और मुझे पता था ये पेन टेम्परेरी है, क्योंकि मेरा ड्रीम इतना स्ट्रॉन्ग था और मुझे पता था कि इस टेम्परेरी पेन को अगर मैंने अनदेखा कर दिया तो लॉन्ग टर्म गेन इज स्टैंडिंग देयर, राइट? और तीसरा ऑब्स्टेकल जो सबसे आता था दैट इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी थी और समझ में नहीं आता था कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। तो जितने मेरे भाई-बहन यहाँ पे हैं, वो लोग सोचते होंगे कि हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बिज़नेस को हम कैसे करें? तो आप सभी को बता दूँ ये ये कॉन्फिडेंस का बिज़नेस नहीं है, इट्स दिस बिज़नेस इज़ अबाउट ड्रीम। आपका आपका ड्रीम जितना पावरफुल होगा, मैं बार-बार ड्रीम की बात क्यों कर रही हूँ? इसको मैं कवर करूँगी ड्रीम को लेके, राइट? कि ड्रीम इतनी पावरफुल चीज़ है जो आपको भगाएगी, आपको दौड़ाएगी, राइट? तो कॉन्फिडेंस अपने आप गेन हो जाएगा जब हम कंटीन्यूअसली काम करते चले जाएँगे। कॉन्फिडेंस को गेन करना पड़ेगा और वो आएँगे ऐसे ही सेशंस के थ्रू। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि जब सब सो रहे हैं, लोग टीवी देख रहे हैं, लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज के ट्रेनर्स हमारे लिए ये पेन ले रहे हैं। चाहते तो उनकी भी फैमिली आज बड़े दिनों बाद उनको मौका मिल रहा है ये पूरा लॉकडाउन में, वो लोग एन्जॉय कर सकते हैं घर पे। लेकिन वो हमारे लिए पेन ले रहे हैं, कंटीन्यूअसली काम कर रहे हैं और इस मोमेंटम को उन्होंने बना के रखा है। सो ये ब्लेसिंग्स है हमारे लिए और यहीं से कॉन्फिडेंस हमको गेन होगा। तो बहुत सारे फंक्शंस, मीटिंग्स इन सबको अटेंड करना चाहिए, यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? और सबसे जो मेन चीज़ आता था जो ऑब्स्टिकल्स होते थे, वो होता था कि टीम को किस तरह से मैनेज करें। तो टीम को मैनेज करने के लिए बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हर तरफ के लोग आते हैं, जैसे अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन होती है, अलग रिलिजन के होते हैं, अलग एटीट्यूड के होते हैं, है ना? लेकिन सभी को एक साथ मैनेज करके अगर चलना है तो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। और कई बार ये होता है कि अरे हमें तो सब आता है, हम अपने अपलाइन को क्यों सुने? लेकिन इसी जगह पे तो अपलाइन का रोल आता है, सिस्टम का पावर आता है। इन सभी को मैनेज करते हुए अपनी टीम को हमको बिल्ड करना है और जो मेहनत हमने की है उसका रिजल्ट आता है। सो इसी को करते आज लगभग 3 साल हो गए हैं। अगर अचीवमेंट की बात करें तो आज मैंने जो पहली अचीवमेंट ली थी, वो थी मेरे पास एक छोटी-सी एक्टिवा जो मैंने उस टाइम पे 65,000 में खरीदी थी, विथिन 6 मंथ्स आफ्टर स्टार्टिंग माय बिज़नेस। देन मैंने यहाँ पे एक पहला फॉरेन टूर किया था थाईलैंड का। देन उसके बाद मैंने उसके बाद दूसरा फॉरेन टूर किया स्टार क्रूज़ का, मलेशिया वाला।
देन उसके बाद मैंने आते ही फॉरेन टूर से आते ही मैंने अपनी 12 लाख 11 लाख की कार बुक की और मैंने अपने घर पे एक मतलब ये 1 साल हो चुके हैं मुझे अप्रैल में। तो 11 लाख रुपए की कार खरीदी, ज़ीरो से। आज कार खरीदने की अगर हिम्मत आई है, तो वेस्टीज की वजह से आई। उसके अलावा आज मेरा बच्चा जो है वो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करता है जिसकी फीस लगभग 1.5 लाख के आसपास है। हस्बैंड ने घर लिया था, उसकी ईएमआई पे कर पा रही हूँ, एक घर हमने और लिया, उसकी ईएमआई पे करती हूँ। उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस मेरा मर चुका था, आज हज़ारों लोगों के बीच में बात करने की जो हिम्मत आई है, वो इसी प्लेटफ़ॉर्म की वजह से आई है फ्रेंड्स। आप वर्ल्ड के किसी भी स्कूल में चले जाओ जहाँ पे आपको ये सिखाते होंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं, आप शायद हज़ारों रुपए पे कर दो। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे, वो चीज़ हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं आती है। तो ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है और मेरे लिए तो ये सौभाग्य था बिकॉज़ ज़िंदगी पूरी स्कैटर्ड थी। समझ नहीं आ रहा था कौन-सी चीज़ कहाँ से समेटूँ मैं? किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करूँ? और जिनके पास इस चीज़ की कमी है, उसको इसका अहमियत पता है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो मुझे वो यहाँ से मिला। उसके अलावा मैं जिस तरह की लाइफ़ पहले जीती थी, मेरे गली के लोग, मेरे मेरे जो सोसाइटी के लोग ही मुझे नहीं जानते थे ढंग से। आज सोशल मीडिया के थ्रू, वेस्टीज के थ्रू हज़ारों, लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने का मौका मिला। लोग फ़ोन करते हैं कि मैम आप हमारे रोल मॉडल हैं, हम आपके फॉलोवर हैं, हम आपके फैन हैं, आप हमारे इंस्पिरेशन हैं। ये शब्द ना किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ़ इसी इंडस्ट्री में मिलेगा। अब इस इंडस्ट्री की इतनी ताकत अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो ये सब आप सब भी डिज़र्व करते हो, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कि इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर यहाँ पे हम अराउंड अभी 1000 वो ये समझिएगा अपनी ताकत के बारे में कि हमारे अंदर कुदरत ने बहुत ताकत दिया है। हमारा मौका मिलता है लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले आगाह कर देती हूँ कि पहले आपको मैं अवेयर कर दूँ कि इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिएगा। मैं 2 सिचुएशन बताती हूँ। ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन अगर चल रहा है तो इस टाइम पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है और वैसे भी नॉर्मल सिचुएशन में भी इसका क्या इम्पोर्टेंस है। नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें बताई बिकॉज़ ऑफ सम कंपनीज़ के वजह से ऐसा रहा कि कुछ लोगों ने इस पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री की ताकत ये है कि केपीएमजी फिक्की जिनके पास हज़ारों कंपनियों का डेटा होता है, जो फ़ोरकास्ट करते हैं, रीड करते हैं इकोनॉमी को बहुत ही बारीकी से, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडस्ट्री की ताकत ये बताई है कि 2025 में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये 65 करोड़ की होने जा रही है, राइट? 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री फ्रेंड्स, इसको समझाने के लिए और इसको समझने वाला कोई मैच्योर्ड इंसान ही चाहिए, राइट? अगर आपको कोई मना करता है तो ये उसकी गलती है। वो अपने तकदीर को ठुकरा रहा है और बाकी हो सकता है उसका वक़्त अभी ना आया हो, लेकिन हमें हमारा काम करते चलना है। 65,000 करोड़ इट वेरी मैटर्स। मैं आपको बात करूँ अगर 2017 की रिपोर्ट की बात करें, 2017 में वर्ल्ड में 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से और जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सोचो क्या ताकत है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से लोग इस इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो हमारे पास तो कोहिनूर है। तो हमारे ऊपर ये हमारे हमें एक गर्व होना चाहिए कि हम कितना बड़ा चीज लेके अपने साथ घूम रहे हैं, राइट? सो ये जो इंडस्ट्री अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन के बाद तो शायद वो 65,000 करोड़ तो शायद 20 मतलब बहुत बड़ा जा सकता है उसका आंकड़ा और ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अफेक्टेड है कोविड 19 से। आज एविएशन इंडस्ट्री अफेक्टेड है कोविड 19 से। आज टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्टेड है कोविड 19 से। आज हॉस्पिटैलिटी देन उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज अफेक्टेड है कोविड 19 से। तो इतने सारे जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें करोड़ों जॉब जा सकते हैं, राइट? लेकिन एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे हाथ में है जो इस सिचुएशन में भी काम कर रही है जब सब कुछ बंद है। लोग कार नहीं ले रहे, लोग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, लोग टूरिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेस्टीज एक ऐसी जगह है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे अभी भी लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अभी भी लोग एक दूसरे को रिक्रूट कर रहे हैं, अभी भी यहाँ पे पे आउट जनरेट हो रहा है। इतनी सारी चीजें इसकी क्वालिटी है। तो सोचिए सबसे पहला तो गर्व खुद को होना चाहिए कि आई एम ऑलरेडी देयर।
सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज वेरी बिग बिजनेस जिसको हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीजें समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वेस्टीज ही क्यों, क्योंकि वेस्टीज के पास जितनी ज्यादा क्वालिटीज आज है वो और किसी कंपनीज में नहीं है, जो मुझे तक जहां तक समझ में आई। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। मैनेजमेंट से लेके एक नॉर्मल स्टाफ पर्सन की भी बात करें तो दे आर यूनिक, राइट। आज बाली जी कितनी दूर तक का सोचते हैं, कितनी सारी चीजें हमारे लिए उन्होंने सोच के रखी है। सो वी शुड फील प्राउड कि वी आर एट राइट इंडस्ट्री विथ राइट कंपनी विथ राइट पीपल एट राइट टाइम, राइट। और इसके लिए बहुत सारी चीजों की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं बीइंग अ लेडी, मतलब मैं अपनी लेडीज को थोड़ा सा फेवर कर दूं, तो 2017 की रिपोर्ट में ये भी था कि जब इतना बड़ा टर्नओवर हुआ था तो उस टर्नओवर में 74% कंट्रीब्यूशन सिर्फ लेडीज ने दिया था, और बाकी 26% जो कंट्रीब्यूशन आया था वो पुरुषों से आया था, राइट। सो जितनी भी लेडीज हैं, इनफैक्ट जितने मेरे भैया हैं यहाँ पे, जितने भाई दिख रहे हैं, इन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपकी वाइफ को, आपकी बेटियों को, आपकी मदर को, आपके घर में जितनी भी लेडीज हैं, इन्वॉल्व करिए उनको इस बिजनेस में। क्योंकि कुदरत ने उनको महाशक्ति का एक गुण दिया है, उनके पास मल्टीटास्किंग करने की कला होती है। वो सपना देखती हैं, वो सपनों को पूरा करने के लिए भी काम करती हैं। एक जेंट्स शायद एक वक्त में एक काम कर सकता है, लेकिन एक लेडी मल्टीटास्किंग होती है। और इस इंडस्ट्री से सबसे सेफेस्ट बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता है, राइट। मैं पिछले 3 साल से बिल्ड कर रही हूँ, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे गलत नजर से देख ले या कुछ उल्टा बोले। और दूसरी चीज ये भी बिलीव करती हूँ कि जब तक हम गलत नहीं होते तब तक सामने वाला उंगली नहीं उठा सकता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस, जहां पे एक भाई की तरह लोग सब काम करते हैं। हम एक बड़े बड़े जो गाइड होते हैं उनकी तरह लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्वालिटी अगर इसकी बताऊं तो देयर आर मेनी क्वालिटीज। जैसे कि एक वो बिजनेस है, वेस्टीज की बात करें स्पेशली, तो एक ऐसा बिजनेस है जो सबसे कम पैसे में स्टार्ट होता है, और जो पैसा लग रहा है उसके भी प्रोडक्ट आते हैं। यहाँ पे ना कोई आपके क्वालिफिकेशन को नहीं पूछता है, आपकी भाषा कौन सी है वो नहीं पूछते हैं, आपकी हाइट क्या है वो नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा आपको ये नहीं पूछा जाता है कि आप मतलब बेसिकली कितना टाइम इसको दे सकते हो, आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हो। देन लोग एक दूसरे को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों ही इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस किया है। मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री भी देखा है, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस देखा है, लेकिन ये एक वो इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प करके आगे निकलते हैं, राइट। सो इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को अगर करना है तो तैयार होना पड़ेगा अपने आप को। कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज हमारे पास एक या दो ही लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस इंडस्ट्री को करने के लिए 3 साल दीजिए, राइट। क्योंकि अगर आप देखो तो सीए बनने के लिए भी 5 साल लगता है, डॉक्टर बनने के लिए भी 8 साल लगता है, ग्रेजुएट होने के लिए भी 15 साल लगते हैं। तो इतना वक्त देने के बाद मुश्किल से लोग 20, 25, 50 हजार कमाते हैं, राइट। और उसके बाद अब मैं डॉक्टर की बात करूं, दैट इज एक्सट्रीम केस। चलो एमडी की बात करें तो उसको भी 3 साल लगते हैं आफ्टर एमबीबीएस। तो इतना वक्त दे रहे हैं, राइट। तब उस चीज में वो क्वालिफाई करते हैं, तब जाके पैसे कमाते हैं। फ्रेंड्स, ये राइट, कैन बिल्ड इट इजीली। तो सिर्फ 3 साल लेके चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको मैं कहती हूँ आने वाले 3 साल में, वैसे यहाँ पे वैसा होगा नहीं, बट ये आने वाले 3 साल में भी अगर आपको पैसा ना आए तो भी इस बिजनेस में टिके रहना, राइट। टिके रहना, सीखते रहना, और जितना हो सके उतना अपने लोगों को सिखाते रहना। 3 साल, खबरदार किसी ने सोचा कि 1 महीना 2 महीना करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, नो। आप बाकी की जगह पे जब इतने साल दे सकते हो तो इस इंडस्ट्री को 3 साल क्यों नहीं। अब जब वेस्टीज में देखा जाए तो प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है, मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन है, स्टाफ इतने बेहतरीन है, जब सब कुछ इतनी अच्छी है तो हमें तो सिर्फ लोगों को टिका के काम करना, और खुद टिक के काम करते हैं। यस, जो टिका है वही जीता है, बहुत सही लिखा है किसी ने, राइट। लेकिन कुछ तैयारियों पे भी काम करना पड़ेगा, और जबकि हम तैयारी अगर नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमको सपने देखने वाला मुंगेरी लाल नहीं बनना है। हमें सपने के ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा, और एक्शन शुरू होता है हमारे ड्रीम से। आप में से अगर सच में लोग जो चाहते हैं
कि एक होता है जस्ट ऐसी नॉर्मल लाइफ की ड्रीम होते हैं, नॉर्मल लाइफ, राइट? और एक होता है ड्रीम लाइफ। तो जो लोग ड्रीम लाइफ अचीव करना चाहते हैं, ये जगह आपके लिए है। और जिनको ऐसा लगता है नहीं जैसी जिंदगी चल रही वैसी चले, तो मुझे लगता है आप गलत जगह आ गए हो। लेकिन आप आज जो हो उससे बेहतरीन चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है, बशर्ते आपको देखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको चिपकाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा जो आपको चाहिए, राइट? वर्क ऑन योर ड्रीम। योर ड्रीम शुड बी वेरी इमोशनल, योर ड्रीम शुड बी नॉन निगोशिएबल। कोई भी अगर सामने आ जाए, कैसी भी ऑब्स्टिकल आ जाए, राइट, तो भी हमको अपने ड्रीम से यहाँ से वहां नहीं होना है। जैसे कि हम सब ने वो खरगोश और कुत्ते की कहानी तो सुनी होगी ना, कि खरगोश शिकार खाने के लिए निकला, पीछे से कुत्ते ने उसको देख लिया, तो खरगोश आगे आगे भाग रहा था, कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा था। खरगोश ने और तेजी बढ़ाई, कुत्ते ने और तेजी बढ़ाई, जबकि खरगोश हुआ क्या, एक खड्डे में जाके छुप गया था, लेकिन ऐसा खड्डा था जहां से खरगोश कुत्ते को देख सकता था और कुत्ता खरगोश के देख सकता था। और कुत्ते ने कहा, एक बात बता खरगोश भाई, तेरे से बड़ा मैं, तेरे से स्ट्रॉन्ग मसल मेरी, तेरे से ज्यादा स्पीड में मैं भाग सकता हूँ, तो भी मैं आज तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? तो खरगोश ने कहा कि तुम अपने लंच के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था, राइट? तो अगर जो लोग सिर्फ 5, 10, 15 हजार कमाने के लिए आए हैं, तो मत करिए इसको। लेकिन सच में आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए आए हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। आपकी ड्रीम को रीडिफाइन करिए, लिखिए कि क्या चाहिए आपको, राइट? क्या चाहिए, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो बड़ी भी मुश्किल आ जाए, तो भी हम उसके पीछे हम उसको करके रहेंगे। चाहे 10,000 लोग भी मना कर दें, वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि आप 1 महीना, 2 महीने में पूरी तरह से फाइन हो जाते हो, और 3 साल लेके चलिए। आप यही सोचिए कि ये 3 साल का कोर्स है। इनफैक्ट जितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं और आपके बच्चे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप अपने बच्चों को भी 3 साल के लिए इस इंडस्ट्री में लेकर आइए आफ्टर 18। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, इस इंडस्ट्री को करने के बाद जो आपके बच्चे निखरेंगे ना, वो किसी भी फील्ड में कभी फेल नहीं होने वाले हैं, राइट? सो यस, ओनली फॉर 3 ईयर, ब्रिंग देम। उसके बाद अपने आप वो चीजें देखना कैसे खूबी के साथ वो करना शुरू कर देते हैं। सो फोकस ऑन योर ड्रीम। आपका ड्रीम नॉन निगोशिएबल हो, आपका ड्रीम ऐसा हो कि आज भले वो मुश्किल लग रहा है कि अरे इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू अचीव, बट ड्रीम ही तो वही है जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? मेरे हमारे जो महागुरु हैं वो यही कहते हैं कि अगर आज जो चीज आपको मुश्किल लग रही है, असंभव सी लग रही है, असंभव नहीं, असंभव सी लग रही है कि इट्स नॉट अचीवेबल, वही चीज आपको उस पे काम करना है और वो अचीव हो जाती है, उसको कहते हैं ड्रीम, राइट? तो हमको उस तरह का ड्रीम बनाना है, और जिसको सोचते ही एक अलग सा शरीर के अंदर एक्साइटमेंट आना चाहिए कि यस, ये अगर ये ड्रीम पूरा हो गया तो क्या एक्साइटमेंट होगा। जब तक ड्रीम नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम। तो हमें हमारे ड्रीम लाइफ को लिखना पड़ेगा, राइट? हमारा ड्रीम लाइफ क्या है, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ड्रीम की बात करूँ तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमें इस इंडस्ट्री में चलने के लिए सपने की जरूरत होती है। सचिन सर, अगर टर्न हो जाए तो मुझे एक बार आप अनम्यूट करके बोल देना प्लीज। अ, हाँ जी। हेलो। अच्छी बात है। जिन लोगों ने भगवान करे लाइफ में कभी बॉस को फेस नहीं किया हो, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। बिकॉज़ मुझे मेरा बॉस कभी पसंद नहीं था। क्रेडिट लेना होता तो सबके सामने क्रेडिट ले जाता था, लेकिन जब कोई चीज़ सुनानी होती थी तो सबके सामने सुना देता था, राइट? तो मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको बॉस बिल्कुल पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। लेकिन बुरी बात भी यही लगती है, और जिसका साइड इफेक्ट भी यही है कि जब बॉस नहीं होता है सर पे, तो हम सीरियसली कोई काम नहीं करते हैं, राइट? इस इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हो कि आप सीरियसली काम करो, तो अपने सपनों को अपना बॉस बनाना पड़ेगा। वो आपका सपना जो आपको सोने नहीं देगा, आपको बैठने नहीं देगा, आपको टाइम पास नहीं करने देगा, वो होता है आपका सपना। लिखिए आपका सपना क्या है, कैसी ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते हो, राइट? एक एक माँ लिख सकती है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है। एक हस्बैंड लिख सकता है कि मैं अपने रहते हुए अपनी वाइफ को सबसे बेस्ट गिफ्ट दूंगा, ज्वेलरी दूंगा, अच्छा घर दूंगा। एक वाइफ लिख सकती है कि मैं अपने हस्बैंड को जॉब से जल्दी से फ्री कर सकती हूँ जॉब से, राइट? तो इस तरह के ड्रीम।
एक लेडी लिख सकती है कि वो अपने पेरेंट्स को, जो उनके जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, उनको वो हेल्प कर सकती है फाइनेंशियली, राइट? स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे हो तो आप लिख सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को जल्दी से रिटायर कर सकते हो, उनको एक खूबसूरत सा घर दे सकते हो, उनको आप अक्रॉस द इंडिया एंड फॉरेन टूर दे सकते हो, है ना? घुमा सकते हो उनको। तो इस तरह के ड्रीम्स लिखिए ना, राइट? आप ये लिख सकते हो कि चलो ठीक है, आप फाइनेंशियली आज शायद बहुत अच्छे होंगे, तो आप ये लिख सकते हो, लेट्स डू चैरिटी। आज लोगों को मदद करना, लोगों को फीड करना बहुत बड़ा एक सपना है ना? और स्पेशली हम देख पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, जहाँ पे आज ही मैंने दिल्ली में एक न्यूज़ देखा, तो जहाँ पे एक ऐसा गुरुद्वारा है जो 75,000 लोगों को खाना खिलाता है। सोचो भगवान हमारे को इतनी ताकत दे, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग करे कि हम भी हज़ारों लोगों को खाना खिला सकें। इट कैन बी ड्रीम, है ना? सो डिफाइन योर ड्रीम कि भगवान, अगर इन फ्यूचर कभी पैसे की दिक्कत ना हो और कभी टाइम कंस्ट्रेंट ना हो, तो ऐसा कौन सा ड्रीम है जो हम पूरा करना चाहेंगे? वी शुड राइट इट, राइट? तो हमको वो ड्रीम्स को लिखना पड़ेगा और उस ड्रीम को बहुत ही प्रायोरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, हर दिन, हर मिनट और हर वक्त, राइट? सो ड्रीम। और उसके बाद कुछ और चीजें आती हैं जिसपे हमको तैयारी करने की जरूरत है, और उसको कहते हैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बनाना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि कॉन्फिडेंस को गेन करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस गेन होगा फंक्शंस को अटेंड करने से। बाली सर के जो 4 वीडियोस हैं, वहां से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, वहां से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। उसके अलावा हमारे पास कई सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हम सीएनटी अटेंड कर सकते हैं, वीएलसी अटेंड कर सकते हैं। वैक फंक्शन से कितना फर्क पड़ता है लोगों में, राइट? तो ये सारी चीजें अटेंड करना चाहिए। जो लोग बोर हो जाते हैं और कहते हैं हर महीने बार-बार वही सीएनटी होती, क्यों अटेंड करें? नो बॉस, हमें नहीं पता कौन सी नई स्टोरी आके हमें इंस्पायर कर जाए, राइट? और शायद हम बहुत इंस्पायर्ड है, लेकिन हमारी टीम को अगर इंस्पायर करना है तो सीएनटी वर्क्स इन दैट। तो हमें अपनी टीम को लेके बैठना चाहिए, और कई बार सिखाते-सिखाते भी हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से हम अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख सकते हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम फील्ड पे जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पे हमको फोकस करना है, और सबसे अगर उसका अगर मैं कहूँ रिजल्ट आता है, दैट इज गेनिंग अटेंशन फ्रॉम द फ्रंट पर्सन। और वो अटेंशन तब आएगा जब हमने अपनी अपीयरेंस पे काम किया है, अपनी ड्रेसिंग्स पे काम किया है, राइट? हमने ओवरऑल हम जो चीज कैरी करते हैं उस पे काम किया है। मैं नहीं कहती यहाँ ड्रेसिंग की अगर बात करें कि आपने बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए और आप उसको पहने और फिर जाइए, नो। आप आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो पहन रहे हैं बेस्ट पहनिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन लिया और निकल लिया, नो। क्योंकि जब हम उस वक़्त बैठते हैं किसी के साथ में, तो उस वक़्त ना बाली जी आते हैं, उस वक़्त ना दीपक सर आते हैं, उस वक़्त ना आपके अपलाइन आते हैं, और उस वक़्त ना आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के वो जो प्लांट्स वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं। उस वक़्त एक ही चीज़ दिखता है, दैट इज़ यू, एवरीथिंग इज़ यू। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर होके जाना है कि सब कुछ आप हो, राइट? आप ही वेस्टीज के कर्ता-धर्ता हो। सो आवर अपीयरेंस शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल। हमारे पास जो वर्किंग बैग हो, वो वर्किंग बैग भी बहुत सही तरीके से बनाया हुआ हो। ऐसा नहीं कि कोई भी थैला उठाया, भर लिया और निकल लिया, नो। देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग बैग, जहाँ पे एक प्रॉपर डेमो किट हो, टूल्स हो। हमारे पास टूल्स की अगर बात करें तो बिजनेस किट है, लीडिंग लेडीज बुक है, कार बुक है। ये टूल्स से भी बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे ही टूल्स नहीं बने हैं। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे जब तक लोग देख नहीं लेते एक दूसरे को, सक्सेसफुल लोगों को, जब तक चीजों को टच नहीं कर लेते तब तक यकीन नहीं होता है। तो ये जो कार बुक बनाया गया है, लीडिंग लेडीज बुक बनाया गया है, ये टूल आंख खोलने के लिए, विश्वास करवाने के लिए काम आता है। सो हमारे टूल बैग, हमारे वर्किंग बैग में टूल्स भी होने चाहिए, राइट? दोनों। उसके बाद आता है कि हमें बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, बिकॉज ये बिजनेस में हम सब अपने अपने बॉस हैं, और हमें जब सक्सेस को अचीव करना है तो हमें अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बात करूं तो बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस को 3 तरह के लोग ज्वाइन करते हैं। एक होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं एंट्री करूंगा, ज्वाइनिंग करूंगा, काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब वो तुक्के में आते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो अ, मौका परस्त होते हैं कि अच्छे लोग मिल गए तो करूंगा, नहीं मिला तो कोई नहीं करूंगा, फिर वो चले जाते किसी और कंपनी में। लेकिन तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं,
और प्रोफेशनल्स लोग होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, प्रॉपर कॉलिंग, टीम के साथ कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, है ना? ट्रेनिंग्स, ये सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। अपलाइन कम्युनिकेशन, डाउनलाइन कम्युनिकेशन, एवरीथिंग शुड बी देयर। उसके बाद आता है प्रिपरेशन बिफोर प्रेजेंटेशन। हमें ऐसा लगता है कि हर बार हमारा प्लान सेम है और हर बार हम ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं। आप प्लान सेम रखिए, लेकिन एक बार रीड कर लीजिए कि आप जिसको मिलने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, और उस हिसाब से थोड़ी सी तैयारी रखनी है। और स्पेशली हो सके तो अगर हमको सामने वाले का अट्रैक्शन जीतना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए जिसको हम सुना के सामने वाले का बिलीफ अट्रैक्ट कर सके, राइट? क्योंकि कई बार ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन मतलब कई बार डील क्लोज नहीं होती है। लेकिन जब हमारे पास मिलता-जुलता कोई टेस्टिमोनियल, कोई सक्सेस स्टोरीज होती है, तो हम उसको सुना सकते हैं। तो प्रिपरेशन इज़ वेरी मस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिंगल मदर को बिज़नेस दिखाने जा रहे हो, तो यू कैन शो माय स्टोरी। आप मेरे बारे में उनको प्रेज़ेंट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे किसी पर्सन का दिखाना है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है, राइट? या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो जो 72-75 इयर्स के हैं, तो आप उनका पुरानी सरकार स्टोरी सुना सकते हो, राइट? आप बहुत सारी स्टोरी है, मतलब इनफैक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरी। तो हमें हमारे पास स्टोरीज रखनी पड़ेंगी, पूरे बंच ऑफ स्टोरीज होनी चाहिए हमारे पास, वो भी रियल स्टोरीज, कि जहां से आपने सुना है या नहीं। अगर आपने सुना है तो ये आप सीएनटीज अटेंड करिए। सीएनटीज में बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं, वीएलसी में स्टोरीज मिलती हैं जो इंस्पायर करती हैं। तो स्टोरी से क्या होता है कि हम लोगों के बिलीफ को अट्रैक्ट करते हैं और लोग बिलीव करते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, राइट? सो प्रिपरेशन बिफोर प्रेजेंटेशन इज मस्ट। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और प्रॉब्लम वही होता है कि कई बारी जो प्रोडक्ट हमें पता होता है हम सिर्फ वही बताते हो, जो नहीं पता होता हमें नहीं पता, हम बताते ही नहीं है। और आई थिंक मेरे से बहुत सारे लोग एग्री होंगे, अगर हाथ उठाइए एग्री है तो। जितना पता होता है हम वही बताते हैं, है ना? और जो नहीं पता होता है हम बिल्कुल उसको शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ में, राइट? तो इस टाइम पे हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते हैं और किसी को जब हम कैटलॉग दिखाते हैं, तो वो कैटलॉग का वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके बारे में हम नहीं जानते, हमने यूज भी नहीं किया, पता भी नहीं, हम उसको चुपके से हटा देते हैं, है ना? लेकिन हमने अगर उसको यूज किया होगा या हमने उसके बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो डेफिनेटली हम उसकी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास जरूरी होनी चाहिए, राइट? इसीलिए कहा जाता है सीएनटी अटेंड करिए, सिंपोजियम जो आता है उसके बारे में हम तैयारी कर सकते हैं। आपके ग्रुप के लीडर्स ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो अटेंड करिए। अभी आजकल तो सचिन सर ने तो धूम मचा दी है, प्रणाली जी ने धूम मचाई है, मतलब इतनी ट्रेनिंग्स मिलती है हमें कि मतलब जितनी ट्रेनिंग तो लोगों को लॉकडाउन नहीं था इतनी नहीं मिलती थी, उससे ज्यादा ट्रेनिंग अभी मिल रही है। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। लॉकडाउन हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है, बट हो आए, मैं प्रे करूंगी कि जल्दी से खत्म हो जाए। और उसके बाद आता है ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमेशा हमको सीखते रहना है। जैसे हमारे जो महागुरु हैं वो हमेशा कहते हैं कि जब तक आपकी इनकम महीने की 10 लाख से ज्यादा ना हो जाए ना, तब तक आपके एटीट्यूड को आपको साथ में रखना है। और एक वर्ड को हमेशा साइड में रखना है, दैट इज कॉल्ड एमबीए, मन्ने बद्दू आवड़े, है ना? कई बार यही होता है कि अरे मुझे तो सब पता है, ये क्या सिखाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब डायरेक्टर बन जाते हैं, ब्रॉन्ज हो जाते हैं, उसके बाद तो थोड़ा सा और एटीट्यूड बढ़ जाता है। तो एटीट्यूड रखिए, लेकिन राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड पे रखिए, सीखिए। आज भी अगर आप लगता है कि क्राउन है, यूसीडी है, आप सिल्वर है, डायरेक्टर है, सीखिए बैठ के अगर जो सिखा रहा है। बिकॉज़ हमें नहीं पता किसकी किस लाइन में हमारी और ज़िंदगी बदल सकती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन विथ एक्टिव अपलाइन। हमेशा ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। हमेशा बात करना है अपलाइन से। अपलाइन का मतलब वो नहीं जिसने आपको स्पॉन्सर कर दिया और घर बैठा है, पता नहीं कहाँ है अभी। अपलाइन का मतलब वो होता है जिससे आप सीखते हो, जो कंटिन्यूअसली खुद लर्निंग में है, जो खुद ग्रो हो रहे हैं, खुद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपलाइन। तो हमको ऐसे अपलाइन के सबमिशन में रहना है, हमेशा उनके कम्युनिकेशन में रहना है, महीने में, हफ्ते में 1 बार काउंसलिंग कर लेना है, राइट? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपलाइन वो इंसान है जो गलतियाँ हम कर सकते थे, वो हमको करेक्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल होता है ना कि अरे मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया है, सो ऑलवेज चेक विथ योर अपलाइन। हो सकता है कि जो चीज़ हम आज करने जा रहे हैं उन्होंने कर लिया हो, और अगर उनकी सही सलाह हमें टाइम पे मिल गई, तो होगा क्या, उनका सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर वो उस चीज़ में फेल रहे तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा।
राइट? सो ऑलवेज बी इन अपलाइन कम्युनिकेशन। अपलाइन का एक एग्जांपल दे दूं, अगर जो लोग अपनी अपलाइन के कम्युनिकेशन में नहीं है, उन लोगों के लिए ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल होगा। अपलाइन अगर आपको नहीं मिल रहा है, जैसा मैंने कहा, आप उसके ऊपर चेक करिए, आप उसके ऊपर चेक करिए, और कोई नहीं मिला तो बाली सर है अल्टीमेटली, राइट? ही इज आवर मेन अपलाइन। सो अपलाइन का मतलब क्या कि आप हवा में पतंग उड़ा रहे हो, आपकी पतंग बहुत 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 ऊंची जा रही है और अचानक से पतंग कट गई, तो शायद टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए वो पतंग जाएगी, लेकिन फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। वैसे हम सबका होगा। अगर हम अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में नहीं है, तो शायद टेम्पररी ग्रो कर जाए, लेकिन उसके बाद हम नीचे आने शुरू हो जाएंगे, राइट? सो ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन विथ योर राइट अपलाइन। उसके बाद आता है गोल सेटिंग शुड बी देयर। विदाउट गोल सेटिंग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपके ड्रीम के साथ में डेट स्टिक हो जाता है, दैट बिकम्स योर गोल, एंड वी ऑल शुड हैव गोल, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो, तो वेस्टीज वेस्टीज मैनेजमेंट ये हिम्मत करते हैं हमारे सपने को पूरा करने के लिए। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदार बनना है हमें, राइट? जितनी ज्यादा हम जिम्मेदारी के साथ में इस बिजनेस को करेंगे, उतना बढ़िया होगा। और यहाँ पे जिम्मेदारी की बात करें तो दिस बिजनेस इज कैश एंड कैरी बिजनेस, यानी कि अगर हम किसी का पैसा हमारे पास है तो उसे हम उसको लौटा दें, अगर किसी के पास हमारा पैसा है तो उसे हम ले लें। क्योंकि शुरुआत में ये शायद चीजें थोड़ी सी कड़वी लगती है कि हमने पैसा, मतलब होता क्या, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है, उन्होंने मुझसे कुछ प्रोडक्ट मंगाया 5,000 का, और प्रोडक्ट मैंने लाया 4,500 का, क्योंकि वो उतने ही के प्रोडक्ट्स पड़े। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के 500 रुपया मैं उनको लौटाऊं, राइट? लेकिन मैं नहीं लौटाती हूँ, राइट? मान लेते हैं इंटेंशनली मैंने रख लिया कि ठीक है, मैं इतनी दूर गई और मैं लेकर आई, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब जब वो मिलेंगी मुझे, तो वो ये नहीं सोचेंगी कि ये इतनी बड़ी लीडर है, ये वो कुछ नहीं, वो तो ये सोचेंगे इतनी बड़ी लीडर होकर भी मेरा 500 रुपया रखी है ना? तो वो जो इंसान के चेहरे पे ना वो पैसा दिखाई देगा बार-बार, वो रिस्पेक्ट अपने आप पूरी धीरे-धीरे कम हो जाती है। सो अकाउंटेबिलिटी पैसों को लेके चलिए, ना पैसा एक रुपया रखना है, ना रखने देना है, राइट? उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी टाइम को लेकर रहिए, अकाउंटेबिलिटी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके रहिए, बहुत ज़रूरी होता है ज़िम्मेदारी के साथ काम करना। उसके बाद आता है हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज हमारा फेस जो है वो स्माइली होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मैं कहती हूँ कि सबसे टफ काम है ये नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे बहुत इजी है, लेकिन एक इसमें जो चीज है वो सबसे टफ है। हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं 5 लोगों की फैमिली है, तो ये 5 लोगों की फैमिली में भी लोग आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते। हम तो बड़ा अनोखा बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे अलग धर्म के, अलग एटीट्यूड के, अलग क्वालिफिकेशन के, अलग एज के लोगों को एक साथ लेके हम बिल्ड करते हैं, है ना? तो इन सारे लोगों को अगर एक साथ लेके हम यूनिटी में चलना है, तो हमेशा हमें हम्बल रहना पड़ेगा। हम किसी के बॉस नहीं हैं, और हम एरोगेंस नहीं ला सकते हैं अपनी उसमें, हम किसी को अपना एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। सो वी हैव टू बी ऑलवेज हम्बल, ऑलवेज स्माइली फेस, और ये सारी चीजें हमें करनी है। और सबसे जो ये सारी चीजें करते करते हर कोई ग्रो कर सकता है, लेकिन एक चीज जो हमेशा नहीं हमको छोड़नी है, कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी चीज कर लो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, दैट इज कॉल्ड आवर बेसिक्स। हमारे बेसिक्स को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। आप चाहे किसी भी स्टेट में बिजनेस करो, हर पर्सन को हमें बेसिक्स सिखाने ही सिखाने हैं, और लोगों को सिखाने के साथ साथ खुद के बेसिक्स को करते चलना है। एंड दैट इज कॉल्ड 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, है ना? हाउ टू, जैसे 7 बेसिक स्टेप्स क्या है? पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, राइट? शेयर द प्रोडक्ट, 100% product use, share the product, list making, contacting, inviting, plan presentation, teamwork, follow up। बाली सर, है ना? ये ऐसी चीजें हैं। आपने अगर आज बिजनेस में जन्म लिया है, आपके लिए आज भी जरूरी है। अगर आपको 5 साल हो गए, तो आपको ये आज भी जरूरी है। ये बेसिक्स हमको कभी भी छोड़ने नहीं है, राइट? अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है, प्लिंथ छोड़ के आप बिल्डिंग रखना शुरू कर दोगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो हमें हमेशा हमारी बिल्डिंग के जो प्लिंथ को मजबूत रखना है, राइट? सो वैसे ही इस बिजनेस में अगर लॉन्ग टर्म टिकना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस को बिल्ड करना है, डुप्लीकेबल रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है, तो बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना है। और बेसिक्स करते करते ही आज सिद्धार्थ सर अगर 1 करोड़ कमा सकते हैं, भारिल जी 50 लाख कमा सकते हैं, दीपल मैम अगर महीने के 40 लाख कमा सकते हैं, तो हम तो, आपको तो बहुत जरूरत है ना बेसिक्स करने की। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है,
और इस एग्जाम्पल को प्रूव कर दिया है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, राइट? एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपने इसको खत्म करूंगी और वो एग्जाम्पल ये है कि हेनरी एडमंड करके एक लेडी जो मतलब ये पहली जो लेडी थी जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की और इनको पूछा गया कि आप कैसे चढ़ गए? आज तक के इतने सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया पर्वत चढ़ना, एवरेस्ट पर्वत, लेकिन वो तो चढ़ ही नहीं पाए। तो आप कैसे चढ़ गई? आपने ऐसा कौन-सी तैयारी कर ली? तो उन्होंने कहा मैंने फाइट की। मैंने फाइट की अपने माइंडसेट से। राइट? मैंने अपने आप को कहा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैंने ये कहते-कहते मैंने इसको कर दिखाया। कई सारी लाशें पड़ी थी, कई सारे लोग वहाँ पे फेल हुए लेकिन मैंने इसको करके दिखाया बिकॉज़ मैंने अपने माइंडसेट को रेडी किया। तो सबसे पहले यकीन करिए अपने आप पे, अपने माइंडसेट को रेडी करिए कि येस आई कैन डू इट और माइंडसेट तभी रेडी हो पाएगा जब आप सच में सीरियस हो अपने सपनों के लिए। राइट? तो सबसे जो बेसिक काम करना है आज बैठ के वो अपने सपनों को रिडिफाइन करना है। उसके बाद अपने माइंडसेट को रेडी करना है, उसके बाद बेसिक्स पे काम करना है और बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सीखना है। आप सभी को बता दूँ कि इस टाइम पे अगर ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप यहाँ पे अटेंड करवा सकते हैं, करवाइए बिकॉज़ इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आफ्टर लॉकडाउन। क्योंकि जब सारी इंडस्ट्री कोविड-19 का असर झेल रही होगी, हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री मैच्योर हो रही होगी जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट? सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स और मेरी सभी लोगों को एक ही शुभकामनाएँ मैं देना चाहती हूँ सभी को कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो आज इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने का मौका मिला तो आप सबको मिलेगा। बस अपने अपलाइन पे यकीन रखिए, अपने सपनों पे यकीन रखिए, अपने एजुकेशन सिस्टम पे यकीन रखिए और सबसे ज़्यादा अपने आप पे यकीन रखिए, आप भी ग्रो हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सचिन सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। मैं आप सभी को बता दूँ कि आज हमारे यहाँ पे 1 करोड़ के जो अर्नर है वो एक ही है दैट इज़ सिद्धार्थ सर, राइट? तो आज सोचो मुश्किल से 2000 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद 1 पर्सन अगर कमा सकते तो एक आइडिया लगा लो कि जब 30,000 करोड़ का टर्नओवर होगा वेस्टीज का 2025 में, तब आप और हम 1 करोड़ रुपया कमा रहे होंगे। तो यकीन करना है इस पे और काम करना शुरू कर देना है, राइट? और ये होगा पॉसिबल और जिस कंपनी ने आज 92 रैंक सोचो कोई कंपनी नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबली, वहाँ पे एकमात्र अगर कोई कंपनी है दैट इज़ इंडिया राइट वेस्टीज और वेस्टीज ने 92 रैंक से फिर 60 रैंक फिर उसके बाद 30th रैंक पे अगर आज उन्होंने छलांग मारी है तो ये वो दिन होगा 2025 में एक दिन हम देखेंगे कि वेस्टीज टॉप पर आएगी और ग्लोबली लीड करेगी नंबर 1 पे और आप मेरे जैसे सिंपल सिंपल लोग महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहे रहेंगे। तब तक टिके रहना है, बहुत कुछ सीखना है, बड़ा सपना देखना और हिम्मत करनी है बड़ा सपने देखने की। यस सर।